स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 से 5 की प्रयास कार्य पुस्तिका विषय हिंदी में से कार्य पत्रक नंबर 46 से लेकर के 50 तक, और इसके साथ में ही लाए हैं आकलन पत्रक नंबर 12 और 13। तो देखते हैं कार्य पत्रक नंबर 46। इस कार्य पत्रक में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों को समझ पाने और लिख पाने की दक्षता दी हुई है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसे चप्पल, चपल, तो इन दोनों में से सही है चप्पल। फिर है गुब्बारे, गुब्बारे, तो इसमें से गुब्बारे सही है। मक्खी और मक्खी में से मक्खी सही है। चम्मच और चम्मच में से ये वाला चम्मच सही है, तो इन पे हम गोला लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण वाली की सहायता से शब्द बनाइए। चित्र को देख रहे हैं, यहाँ बच्चा है और इन संयुक्त वर्ण को लेंगे तो बच्चा बन जाएगा। यहाँ ये संयुक्त वर्ण है और देख रहे हैं हम पत्ता है तो पत्ता लिख देंगे। यहाँ रस्सा है और सा दिया हुआ है, स और सा, तो रस्सा। यहाँ 2 ला दिए हुए हैं, एक आधा और एक पूरा, और बिल्ला का चित्र है तो बिल्ला लिख देंगे। यहाँ अग्नि दी हुई है तो अग्नि लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में संयुक्त वर्ण वाले सही शब्द पर गोला लगाइए। तो संयुक्त जो सही है, मक्खन, महान, मक्खन, तो इनमें से मक्खन सही है। मच्छर, 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 तो मच्छर सही है। दिल्ली, दलीली, दलीली, तो दिल्ली सही है। कच्चा, 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 तो कच्चा सही है। प्यास, प्रयास, पैसा, इसमें से प्यास सही है। रस्सी, रस्सी, रस्सी सी में से रस्सी सही है। व्यापार, 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 तो व्यापार सही है। और इनमें से ये पक्का सही है। तो इस तरह से जो सही शब्द हैं उन पर हमने गोला लगा दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले वर्णों में से नए शब्दों को लिखिए। आधा का के नीचे हलन दिया हुआ है और श को मिलने से छ बनता है। तो एक शब्द दिया हुआ है कक्षा, हम दूसरे सोचते हैं क्षत्रिय, पक्ष, विपक्ष। फिर है आधा त और रस मिलकर बनता है त्र। तो एक शब्द दिया हुआ है मित्र, हम बनाएंगे चित्र, पत्र, सूत्र, छत्र। फिर है ज प्लस न, इसमें ज्ञ बनता है, ज्ञ से ज्ञानी, अज्ञान, ज्ञात, अज्ञेय, ज्ञानवान। फिर है सलगम वाला स और र मिलकर बनता है श्र, श्रमिक, परिश्रम, श्राद्ध और श्रीमान। तो इस तरह से हमने ये शब्द बना दिए हैं और हमारा कार्य पत्रक नंबर 46 पूरा होता है। अब है आकलन पत्रक नंबर 12, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। चित्र में हमको पतंग दिखाई दे रही है और पतंग सही कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर, इस पर गोला लगाएंगे। दूसरा चित्र है सूरज का और सूर्य कहाँ लिखा हुआ है सही, यहाँ पर। फिर तीसरा चित्र है छतरी का, छतरी सही ये लिखी हुई है। ये किताब का चित्र है तो यहाँ सही शब्द किताब ये वाला है, इस पर गोला लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र देखकर शब्द पूरा कीजिए। ये क्या है, हाथ, तो यहाँ हा लिखा हुआ है और थ लिख देंगे, हाथ। यहाँ शेर का चित्र है, से लिखा, र लिखा हुआ है, से लिख देंगे। यहाँ ऊँट का चित्र है, ट लिखा हुआ है, ऊँट हम लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को सही करके लिखिए। मछली को सही लिखेंगे मछली, मुकुट को सही करेंगे मुकुट, पाठशाला को सही करेंगे पाठशाला। दिए गए चित्रों की विशेषता बताने वाले शब्दों को बॉक्स में पहचान कर लिखिए। मीठा, चमकीला, सुरीली, बड़ा, तो यहाँ पेड़ है, बड़ा लिख देंगे। मीठा एप्पल, तो मीठा लिख देंगे। सूरज चमकीला, तो चमकीला लिख देंगे। और कोयल सुरीली, तो सुरीली लिख देंगे। फिर है प्रश्न नंबर 5, दी गई मात्राओं से 3 नए शब्द बनाइए। यहाँ बड़ा ऊ दिया हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा ऐसी होती है गऊ, ऊन, ऊंट। ओ से ओखली, ओस, ओणम। फिर है समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखिए। माला के साथ नाला, नानी के साथ यानी, केला के साथ मेला, थैला के साथ मेला। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए संयुक्त वर्णों से एक एक शब्द बनाइए। ल और ल से बनेगी बिल्ली, न और न से बनेगा अन्न, च और च से बनेगा बच्चा, ट से बनेगा पट्टा, च और छ से बनेगा स्वच्छ,
और हत्था से बनेगा हत्ता। फिर है प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जो हमें पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अध्यापक। जो हमारा इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर या चिकित्सक। तो इस तरह से ये आकलन पत्रक हमारा पूरा होता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 47। दिए गए चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं चित्र। पतंग को पतंग से मिलान करेंगे, बांसुरी को बांसुरी से, चांद को चांद से, आँखें को आँखों से और घंटी को घंटी से मिलान कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटिए और लिखिए। चांद, रंग, तंग। तो अनुस्वार है इसमें आँख, पतंग, अंधेरा, कंधा, कंचन, चंद्रमा, आंगन, कुआं और बांसुरी। तो जो अनुस्वार होते हैं उनके ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, तो उनको हम यहाँ लिख देंगे रंग, तंग, पतंग, कंधा, कंचन, चंद्रमा। और अनुनासिक को यहाँ लिख देंगे। जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं उनको अनुनासिक शब्द कहते हैं। चांद, आँख, अंधेरा, आंगन, कुआं, बांसुरी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। यहाँ देखिए, गांव को हमने गांव लिखा है, गांधी को गांधी, अत को अंत, खेलूंगा को खेलूंगा, ठंडा को ठंडा, जंगल, बांधना, फसाएं, हंसना, डंडा, बंदर, पहुँचे, अंदर, रंग, ऊंचा। तो इस तरह से बच्चों यह कार्यपत्रक नंबर 47 पूरा होता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 48। चित्र के आधार पर सही शब्द का वर्णन करना और तुलना कर पाने की दक्षता इसमें दी हुई है। दिए गए चित्रों की तुलना कीजिए और सही उत्तर लिखिए। बड़ा, छोटा, तो इनमें से छांट के लिखना था हमने को। अब यहाँ दे रखा है उदय और अस्त, तो यहाँ सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ अस्त लिख देंगे। यहाँ उदय हो रहा है तो यहाँ उदय लिख देंगे। फिर है भारी, हल्का, तो तरबूज भारी होता है एप्पल से और एप्पल हल्का होता है, तो यहाँ हल्का लिख देंगे। फिर है भरा और खाली, भरा और खाली में से ये भरी हुई है तो यहाँ भरा लिख देंगे, ये खाली है तो यहाँ खाली लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र को देखकर सही जोड़े मिलान कीजिए। पेड़ को पेड़ से मिला लिया, बड़ा और छोटा, गीला और सूखे यहाँ मिला दिया, हल्का और भारी यहाँ मिला दिया। फिर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सूर्य क्या कहलाता है? रोशनी। बादल क्या बरसाते हैं? जल। चांद से हमें क्या मिलता है? चांदनी। पापा हमें कहाँ खेलने के लिए कहते हैं? मैदान में। तो इस तरह से हमारा ये कार्यपत्रक पूरा होता है। अब है कार्यपत्रक नंबर 49। बिना संदर्भ के शब्दों में विलोम शब्द पहचान पाने की दक्षता दी हुई है। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द से मिलान कीजिए। अच्छा, बुरा, दिन, रात, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जय, पराजय, धूप, छाँव, सुखी, दुखी, खट्टा, मीठा, दायां, बायां, छोटा, बड़ा, अंदर, बाहर, कच्चा, पक्का, उल्टा, सीधा, इधर, उधर, सफल, असफल, हल्का, भारी। तो इस तरह से हम ये विलोम शब्द का मिलान कर दिया है। अब है प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। नवीन का, इनमें से छांटने हैं। नवीन, सुख, मरण, रोना, अन्याय, विश्वास, बाहर, उधर। तो सबसे पहले शब्द दिया हुआ है प्राचीन, प्राचीन का है नवीन, दुख का, सुख, भीतर का, बाहर, हंसना का, रोना, जन्म का, मरण, इधर का, उधर, न्याय का, अन्याय, अविश्वास का, विश्वास। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो जैसे मीठा का, इनमें से विलोम शब्द क्या होगा? खट्टा। हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। जाना का, आना। सफल का, असफल। अंदर का, बाहर। प्रश्न का, उत्तर। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों को विलोम शब्द से पूरा कीजिए। स्कूल में हमारे शिक्षक पहले आते हैं और बच्चे बाद में आते हैं, यहाँ लिख देंगे। मदन तीव्र गति से साइकिल चलाता है जबकि गीता धीमी गति से, तो तीव्र का उल्टा विलोम शब्द हो गया धीमी। मेहनत करने से कठिन काम भी सरल हो जाता है, यानी कठिन का विलोम शब्द क्या हो गया? सरल। कसरत करने से हमारा शरीर अस्वस्थ शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ हो जाएगा। अब है कार्यपत्रक नंबर 50, जिसमें वचन और लिंग शब्दों को समझने की दक्षता दी हुई है। दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाइए। तो एक वचन, जुराबें, छतरी, जूते, मोजे, इनमें से छतरी है। घोड़े, किताब, बेटे, बकरियां में से किताब है। लताएं, समोसे, जलेबियां में से जूता है।
चूहे केला, पत्ते कुत्ते में से केला है, पेंसिल खिलौना, कपड़े मेवे इनमें से खिलौना है। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। तारा तारे, खिलौना खिलौने, माला मालाएं, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, कपड़ा कपड़े, पत्ता पत्ते, तितली तितलियां, चिड़िया चिड़ियां, घोड़ा घोड़े। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। फूलों पर कई तितलियां मंडरा रही थी। सब बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। मेरी व्याकरण की पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें हैं। आज मैंने कक्षा में 2 कविताएं सीखी। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। मामा मामी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, छात्र छात्रा, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, चूहा चूहिया। प्रश्न नंबर 5 है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। एक जंगल में एक सिंह और सिंघनी अपने बच्चों के साथ रहते थे। इसी तरह से मेरी दादी और दादा गांव में रहते हैं। सलमा के पास मुर्गी और मुर्गा है। गांव से मेरे मामा और मामी आए। बालक और बालिका खेल रहे हैं। बारात में मैंने दूल्हा और दुल्हन को देखा। अब है आकलन पत्रक नंबर 13। नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ छांटकर लिखे हैं पंख, बिंदु, बंदर, फंटा, डंप, डंका, बंटी। और बाकी के बचे हुए जो चंद्र बिंदु वाले हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे, जैसे ढांचा ये वाला लिख देंगे, बांके लिख देंगे, हंस लिख देंगे, बांस लिख देंगे। तो ये चारों शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पतला मोटा, बीमार स्वस्थ, खट्टा मीठा, बुरा अच्छा, जमीन आसमान, पक्का कच्चा, साफ मैला, ठंडा गर्म, नया पुराना, सरल कठिन। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। राजू का बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों अच्छे स्वभाव के हैं। वचन बदलें। किताब किताबें, केला केले, रोटी रोटियां, चिड़िया चिड़ियां, कपड़े 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 कपड़ा, घोड़े घोड़ा, गुड़िया गुड़िया, बकरा बकरे, चूहा चूहे, बिल्ली बिल्लियाँ। प्रश्न नंबर 5 है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य लिखिए। बाग में मोर और मोरनी नाच रहे हैं। भैया और भाभी मेरे लिए बस्ता लाए। चिड़ियाघर में हमने शेर शेरनी को देखा। मेरी नानी और नाना हमारे घर छुट्टियों में आएंगे। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारे कार्यपत्रक और आकलन पत्रक पूरे होते हैं। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।